वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र के नगर पालिकाओं के चुनाव परिणामों ने कई सारे मुगालते दूर कर दिए, कई सारे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र साफ कर दिए। जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि हमको किसको सेवा का अवसर देना है, किसको कुर्सी पर बिठाना है और किसको चलता कर देना है। चलता करने का काम भी हुआ है और सेवा के अवसर देने का काम भी हुआ है। वो ज़माने ख़त्म हो गए जब लोग कहते थे कि उसके पास में अभी राजसी के पास में उस रेखाओं में है, हथेली में, इसलिए वो राज करेगा। राज नहीं करना, अब तो जिसको सेवा करना है। राजनीति में भी वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण और जो ऐसे लोग जो राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, ऐसे लोगों का ही अब जनता अभिनंदन करती है। महाराष्ट्र के इन नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में, विशेषकर बीएमसी और बड़े बड़ी जो महानगर पालिकाएं हैं, उनके चुनाव परिणामों में यह सिद्ध हुआ है। बीएमसी अर्थात बंबई महानगर पालिका का जो बजट है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का। अपने देश के 8, 9, 10 राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों का बजट से भी ज्यादा बजट अकेली बंबई महानगर पालिका का बजट होता है। केवल वो साफ सफाई, स्वच्छता यही नहीं देखती है। कई सारे हॉस्पिटल्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे ऐसे जो उसके अंदर एनजीओज और काम चल रहे हैं उसके, उन सब हॉस्पिटल्स, कई सारे संस्थान और बहुत सारी व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं, बसेस की सुविधाएं, इतना कुछ है कि हजारों हजार लोग कार्य करते हैं और उनके ऊपर हजारों हजार लुटेरे अब तक 25-30 सालों से उद्धव की इस राजसी इच्छाओं ने वहां पर बिठा के रखा था। बाला साहब ठाकरे जब थे तब संभवतः अच्छे लोग भी रहे होंगे, मैं उन पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वे सनातन के रक्षक और बेखौफ बेधड़क जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले हमारे सनातन समाज के संरक्षक थे। लेकिन उनकी ये जो बेमुराद संतान है उद्धव ठाकरे और आदित्य के बारे में, तो जिस तरीके से एक जनमत बना हुआ है, सारी हमारी मित्र मंडली में से ज्यादातर लोगों की एक ही धारणा है कि यह व्यक्ति लुटेरा है, यह व्यक्ति बाला साहब ठाकरे की पीठ में भी इसने छुरा भोंका है और उनके साथ भी दगा किया है। उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद कोई भी संतान अपने बाप के साथ धोखा नहीं करती है, लेकिन इसने अपने पिता के सपनों की हत्या की है और जाकर के ये उस सोनिया गांधी के पांव में बैठ गया जिससे घृणा करते थे विदेशी महिला बोल करके, और जिसको बोला करते थे बाला साहब ठाकरे, उसके पांव में जाकर के बैठ गया। अपने लड़के को भी 10 जनपद की देहरी पर आदित्य ठाकरे को बिठा दिया। इसलिए अब जनता सब देखती है। वो जनता पहले की अलग थी। आपकी जन्म कुंडली पूरी जनता के पास में रहती है, सारा गणित जनता को पता रहता है। आप सुबह उठते कब हो और रात को सोते कब हो, सोते कहाँ हो, आपके कहाँ के ठेके चल रहे हैं, आपसे कौन कौन मिलने आ रहा है, आप क्या क्या गोरख धंधे कर रहे हो। हर नेता की हर जन्म कुंडली, हर गतिविधि आज की जनता को पता रहती है। उस बात को उद्धव ठाकरे भूल ही गया। जो वैचारिक धरातल जिनका खत्म होता है, वो पार्टियां खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति तो खत्म होना ही है। वैचारिक धरातल था शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना का सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इस दो पर टिकी हुई थी पूरी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसको मूल शिवसेना कहेंगे। लेकिन उसी के साथ दगा करके और ये निकल लिया किनके साथ, छेद वाली टोपियां पहनने वाले लोगों का तुष्टीकरण करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे, उनके साथ खड़े होकर के, और ये उन शक्तियों के साथ में खड़ा हुआ उद्धव ठाकरे और इनका परिवार। परिणाम सब कुछ समाप्त। तो ये समझना होगा सबसे बड़ी बात राजनीतिक लोगों को। पर मैं एक बात और बोला करता हूं कि कोई अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये जीते, तो वो भी शायद कहीं चूक कर रहे हैं।
विचार जीता है और जनता जीती है। भारत की जनता और उसमें महाराष्ट्र की जनता, राष्ट्र और राष्ट्र से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनता तो ये वीर सावरकर की भूमि के लोग हैं, ये लाला लाजपत राय की भूमि के लोग हैं, ये लता मंगेशकर की भूमि के लोग हैं, ये अनन्य एक लंबी श्रृंखला है बलिदानियों की, उसके महाराष्ट्र के लोग हैं। वो जानते हैं कि किसको जिताना है, किसको कुर्सी पर बिठा करके सेवा का पुष्प वर्षा किसके ऊपर करना है। इसलिए अभी राष्ट्रवाद जीता है, सनातन जीता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस मुगालते में रहते हैं, शिवसेना के नेता जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, वो इस मुगालते में रहते हैं कि उद्धव की पूरी पार्टी का मटिया मेट हो गया, उसके परखचे उड़ गए, उसको नाम लेवा नहीं बचे और कांग्रेस नंबर 3 पर आ गई है, तो वो भी मुगालते में है कि आप जीते, आप नहीं जीते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद जीता है, महाराष्ट्र में भारत माता की पीड़ाओं को दूर करने वाले जो स्वयं सेवक हैं वो लोग जीते हैं। इसलिए ये पूरे चुनाव ये ध्वनि पैदा कर रहे हैं कि जनता जाग चुकी है। कोई भी इस मुगालते में रहे कि वे जो कुछ करेंगे जनता फिर भी उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। इस दफे शिवसेना का जो शिवसेना हम कहें कि उद्धव की, आदित्य की शिवसेना, यूबीटी जिसका नाम है, उसके और संजय राउत तो अब पता चला है कि वो तो सबसे ज्यादा आनंदित है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस को बर्बाद करने में दिग्विजय सिंह का योगदान है, तो शिवसेना यूबीटी अर्थात जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, उसको बर्बाद करने में संजय राउत का हाथ है। ये आपको बाहर से दुश्मन लाने की जरूरत नहीं, आपके पार्टी के भीतर ही ऐसे रहते हैं कि वो खोखला कर देते हैं और उसको खत्म करवा देते हैं। तो ये एक सुखद संदेश है कि जनता जाग चुकी है, वो एक तरफा अपना मत देती है, अभिमत देती है, आदेश देती है कि कौन इस कुर्सी पर बैठकर काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये संदेश कि अपने लक्ष्य को ध्यान रखें। लक्ष्य है सनातन की सेवा, राष्ट्रवाद, और साथ ही दुनिया में जो इस समय भारत शांति का टापू बना हुआ है, ट्रंप क्या और मुनीर क्या पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ क्या, ये शरीफ नाम जरूर है, एक नंबर का बदमाश है उधर जो बांग्लादेश का राष्ट्रपति, चारों ओर भारत ही एकमात्र है जो शांति के टापू के रूप में पूरी दुनिया को दिशा निर्देश दे रहा है कि हम तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को भी बचाएंगे। पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी के कंधे पर है, पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा भारत के ऊपर है। इसलिए जनता खूब जानती है किसको सिर आंखों पर लेना है और किसको जूतों से भी नीचे कहीं पटक के रख देना है। तो ये चुनाव उसी के संदेश है। आपको मेरा ये समीक्षा रूप ठीक लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी राष्ट्रवाद और सनातन की सेवा के लिए ही ये चैनल मेरा चल रहा है। इसमें कहीं त्रुटि हो तो मुझे भी आप क्षमा करेंगे। मैं कभी कभी अपने अभिमत को ज्यादा तल्ख शब्दों में बोलता हूं, क्योंकि भीतर दर्द होता है। लोगों को अपना परिवारवाद चलाते हुए अपने राजनीति के नाम पर जो अपना घर भरने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो मेरी तल्ख टिप्पणियां होती है, उससे हो सकता है मन को आपको भी लगे कि मैं कहीं तल्ख बोल रहा हूं, लेकिन तल्ख तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। मुझे पता है मेरे इस आक्रामक रूप के कारण से कुछ बंधु मुझे कहते हैं कि हम आपका अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, मेरे जितने लोग रहें, लेकिन राष्ट्रवाद, इस भारत भूमि को, इस आर्यावर्त को प्रेम करने वाले लोग और मेरे राष्ट्र को महान राष्ट्र, उस महान राष्ट्र से महाराष्ट्र बना है, परम वैभव तक ले जाने वाले जो लोग हैं, जो इस राष्ट्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके चलते हैं, ऐसे ही लोग इस चैनल पर टिके रहें। मैं ऐसा आपसे आग्रह करूंगा। मैं कभी तल्ख बोलूं तो मुझे आप क्षमा भी करेंगे। भारत माता की जय।